हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हमारी जो रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट हो रही है, 30 दिन 30 चैप्टर, और जैसे लिखा हुआ है कि मस्ती मस्ती में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग को 30 दिन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो इसके कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते हुए चलेंगे हर चैप्टर को। ठीक है, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को हम सीखते हुए चलेंगे। पढ़ते तो हम हमेशा से हैं, लिखा हुआ तो बुक्स में भी है, लेकिन हम है क्या करेंगे, हम सीखते हुए चलेंगे। और बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और 30 दिन 30 चैप्टर अपनी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्लास नंबर 1 2 आपको दिखती रहेगी कि कौन सी क्लास है, ताकि आपको यह पता चलता रहे कि हमारा कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट, यानी क्रम परीक्षण। ठीक है, रैंकिंग, जिस तरीके से आपकी भी रैंकिंग इंक्रीज होगी। अभी रीजनिंग में आपको बहुत कम आता होगा, कुछ स्टूडेंट को ठीक ठाक आता होगा, कुछ स्टूडेंट को कुछ नहीं आता होगा। तो अपनी रैंकिंग को हम किस तरीके से इंप्रूव करते हैं, तो उसी तरीके से आज वाला चैप्टर है ना, वो भी बड़ा शानदार होने वाला है। मोटिवेशन से इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि जिद होनी चाहिए। कुछ भी हासिल करने की उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है, तो आपको अब जिद लगानी है कि मैथ की क्लास भी देखनी है, रीजनिंग भी देखना है। और देखना ही देखना नहीं, हमें सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। हर कोई चैंपियन बनेगा, बस उसको मेहनत करने की आवश्यकता है। और अब हमारी क्लास है वो कंटिन्यू आएगी, और इसकी टाइमिंग आपको बता देता हूं कि सुबह 7 बजे आपकी रीजनिंग की आएगी और दोपहर में 12 बजे आपकी मैथ्स की क्लास आ रही होगी। ठीक है, और ये कंटिन्यू होने वाला है, रेगुलर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास की। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते चलेंगे, टाइप आगे बढ़ती जाएगी और क्वेश्चंस का लेवल है वो अलग होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो 2-4 क्वेश्चंस देख के समझते हैं कि हम हाँ अब तो हम बन गए चैंपियन। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पूरी क्लास देखनी है, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, तभी आप है वो अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत होगी बातें, अब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्या है कि एक पंक्ति में नानू का बाएं से 24वां है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बायां और दायां क्या होता है। तो देखिए, ये होता है आपका बायां हाथ, ठीक है, और ये होता है दायां हाथ। लेकिन हम ऐसे हैं तब है ये, लेकिन जैसे ही ऐसे बोर्ड की तरफ जाते हैं, ये आपका दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो ऐसे ही मानेंगे हम कि ये जैसे लाइन है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। बात समझ में आ गया। या बाईं ओर जिसको बोलेंगे तो ये आपका बाईं ओर हो जाएगा, दाईं ओर जिसको बोलेंगे ये आपका दाईं ओर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपकी राइट साइड, और ये क्या हो जाएगी, आपकी लेफ्ट साइड। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी से क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे। बाकी कुछ नहीं करना, बस ये सीखना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता ही नहीं होंगी तो आप सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे। अब देखिए, क्वेश्चंस पे चलते हैं कि पंक्ति में बाएं से 24वां है। नानू है पंक्ति में बाएं से, तो पंक्ति की शुरुआत इधर हो रही है, बायां ये है। इधर से उसका कौन सा स्थान है, बोला गया 24वां। 24वां उसका स्थान है, यानी कि यहां पर नानू बैठा है। कौन बैठा है, नानू। हम लिख भी लेते हैं कौन बैठा है, नानू बैठा है, और इसका 24वां स्थान है। कहां से, बाएं से। अभी बताया था ना मैंने कि ये क्या उनसा हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा। तो बाएं से क्या हो गया, 24वां हो गया। यही बोला था, यही हमने लिखा। आगे देखो, आरती का दाएं से 23वां स्थान है। अब दायां कौन सा होगा, ये वाला, इधर से। और इधर से आरती का कौन सा स्थान हो गया, आपको यहां पर क्या बोला गया, 23वां। तो यहां पर उसका स्थान हो गया 23वां, और यहां पर कौन बैठा है, आरती। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको ध्यान से सुनना। ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। बाएं से बोला इधर बैठा दिया, इधर ये 24वां स्थान हो गया, दाएं से बोला ये 23वां हो गया। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि पंक्ति तो एक ही बनी हुई है, क्योंकि जो आपकी लाइन बनी हुई है वो इस तरीके से बनी हुई है।
तो जरूरी थोड़ी ना है कि आरती यहीं पे हो, आरती आपकी यहां पर भी हो सकती है, आरती यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। बस ये है कि उसका दाएं से कौन सा होना चाहिए, 23वां स्थान होना चाहिए। बात समझ में आई। आगे देखो क्या है कि दोनों के ठीक बीच स्वाति बैठी है। अब इससे एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि क्या बोला है कि दोनों के ठीक बीच स्वाति बैठी है। तो ठीक बीच में बैठी हुई है, तो अगर यहां पर स्वाति को बैठा दे हम, ठीक है, अगर यहां पर हम स्वाति जी को बैठा दें तो ठीक बीच में हो जाएगी। लेकिन एक बात नोट करना, लेकिन अगर ये आरती यहां पर स्वाति हो जाए और यहां पर आरती हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो संभव है, क्योंकि यहां पर अगर आरती है, यहां पर आपका नानू बैठा है और ये स्वाति बीच में बैठ गई तो ठीक बीच में होगी। लेकिन अब पता कैसे चलेगा, अब कुछ दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर हम यहां पर बैठाएं या यहां पर बैठाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि स्वाति जी को यहां पर बिठाना है, ठीक है, यहां पर बिठाना है या स्वाति जी को यहां पर बिठाना है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए अभी आपको पता चलेगा कि तो पंक्ति में अधिकतम कुल कितने व्यक्ति हैं। अब क्या बोला गया उसको ध्यान से समझो। इसमें पूछा है पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति, इस वर्ड से ही आंसर चेंज हो जाता है। अधिकतम व्यक्ति अगर आपको बोलेगा तो ज्यादा से ज्यादा कब हो सकते हैं, जब दोनों अलग अलग बैठे हुए होंगे। तो हमें यहां पर अगर हम नहीं बिठाएंगे और यहां पर बिठाएंगे तभी तो क्या होंगे, सबसे ज्यादा व्यक्ति होंगे, क्योंकि अधिकतम का क्या मतलब होता है, ज्यादा। तो यहां पर क्या करना है, अब आपको बताना है कि तो पंक्ति में अधिकतम कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखो यहां से लेकर यहां तक इसका 24वां स्थान, तो 24 व्यक्ति तो ये हो गए, बात समझ में आ गई। प्लस में एक स्वाति होगी और प्लस में 23, ये इधर से इसका आरती का स्थान 23वां था तो 23 ये हो गया। 23 एक 24 और 24 कितना हो गया, 48 व्यक्ति किसमें हो जाएंगे, इसमें इस पंक्ति में हो जाएंगे कितने व्यक्ति, 48 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बाद में तो आपको समझ में आने लग जाएगा। हमेशा जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूं कि 2 से 3 क्वेश्चंस ध्यान से देखो, फिर उसके बाद तो आपका फ्लो बन जाएगा, अपने आप स्वयं करने लगोगे। वरना तो मैं भी जल्दी जल्दी बता के इसको कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन फ्लो कब बनेगा, जब हम सीख जाएंगे। तो सीखना बेसिक जरूरी है। पहले 2 क्वेश्चंस ध्यान से देखो, उसके बाद तो फिर आप तो चैंपियन हो ही, छोड़ने वाले किसी को हो नहीं। तो अब इसको फिर से समझ लो, आंसर निकल गया, फिर से समझो कि यहां से इसका स्थान बोला गया कि आपका 24वें स्थान पर बैठा है, यहां से इसका बोला गया कि ये 23वें स्थान पर बैठा है आरती जी, इनके बीच में स्वाति जी को बिठाना है। तो ये डिसाइड कहां कब होगा कि यहां पर आएगी या स्वाति जी इधर आएगी। अगर अधिकतम पूछेगा तो वो इन दोनों के बीच में इधर बैठेगी, दोनों अलग अलग होंगे। न्यूनतम पूछता तो वो यहां पर होती और स्वाति जी यहां पर होता, आरती जी यहां पर बैठती, स्वाति जी यहां पर बैठती और फिर हम निकालते। लेकिन अधिकतम पूछा तो अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा तो आंसर निकालना था। तो फिर क्या हो गया आंसर कि यहां से लेकर यहां तक 24 व्यक्ति हैं, यहां से लेकर यहां तक 23 व्यक्ति हैं और एक स्वाति जी बीच में बैठी है। तो 23 एक 24 और 24 कितना हो गया, 48, यानी 48 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। क्या है कि एक पंक्ति में दया का बाएं से 18वां है। अब दया जी बैठी है बाएं से, इधर ये आपका बायां है और इधर से उनका कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है, जैसे बोला गया हमने लिख दिया। और कौन बैठा हुआ है, दया जी बैठी हुई है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, विजय का दाएं से 16वां स्थान है। अब पिछली बार की तरह करेंगे, विजय का दाएं से कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है और यहां पर कौन बैठा है, विजय बैठा हुआ है और उसका दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 16वां स्थान हो गया। लेकिन आगे देखो कि दोनों के ठीक बीच में देवा बैठा है। तो पिछली बार की तरह अगर यहां पर हम देवा को बैठाएं या आप यहां पर अगर विजय बैठाएगा तो यहां पर देवा बैठेगा। ये 2 ही तो स्थान हो सकते हैं, क्योंकि ठीक बीच में तभी हो सकता है, या तो इधर बैठे देवा, ठीक है, या आपका देवा है वो इधर बैठे, तभी तो ठीक बीच में हो सकता है।
लेकिन आगे देखो, जो मैंने लास्ट वाला बताया था ना कि लास्ट वाली लाइन में जो दिया हुआ था अधिकतम, उससे फर्क पड़ा था। तो इसमें देखो, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, इस बार क्या पूछा गया आपसे, न्यूनतम पूछा गया है। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस बार आपका जो ये है विजय है वो यहां पर बैठ रहा होगा और देवा आपका यहां पर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको बताना है कुल कितने व्यक्ति हैं, तो चलो निकालते हैं कुल व्यक्ति, देखते हैं कितने हैं। आपको एक बात पता है कि यहां से लेकर यहां पर आपका विजय बैठा है, ये आपका विजय बैठा है, और इसका कौन सा स्थान है विजय का, 16वां स्थान है। दाएं से विजय का कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है, तो 16 व्यक्ति तो इधर से हो गए प्लस में। ध्यान से देखना, क्योंकि बोला है ना कि इसका 16वां स्थान है तो ये 16 व्यक्ति हो गए, और इधर बोला था कि ये 18वां स्थान है, यहां पर है 18 व्यक्ति, 18वां है। इधर ये देवा है वो कौन से नंबर पर बैठा है, 17वें नंबर पर बैठा है। जो ये यहां पर है ये 16वां नंबर है, तो इसके इधर कितने व्यक्ति हो जाएंगे, इसका 16वां स्थान है तो इसके इधर, क्योंकि इसको तो हमने काउंट कर लिया है, क्योंकि ये विजय बैठा हुआ है, इसको काउंट हमने कर लिया है, तो इसके इधर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 15 व्यक्ति। तो 16 और 15 क्या हो जाएंगे, 31 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 31 व्यक्ति बैठे हैं। बात समझ में आई। पिछले वाले में अधिकतम था तो हमने यहां पर बिठाया था और सभी को जोड़ दिया, आंसर निकल गया। इस बार क्या करना है, इस बार आपको क्या करना है कि इस बार आपका यहां पर बैठेगा, इस बार क्या बैठेगा आपका, ये यहां पर बैठने वाला है। तो यहां पर बैठा तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक देखो क्या हुआ कि इसके स्थान पर यहां आ गया, तो 1 2 3 तो वैसे ही कम हो गए। ठीक है, वैसे ही कम हो गए, तो वो ही था। ठीक है, तो 34 में से 1 कम करना था, 3 कम करेंगे तो 31 हो जाता है। अब यहां पर अब कंफर्म करवा देता हूं थोड़ा क्लियर, ताकि किसी को डाउट ना रहे, क्योंकि विजय का स्थान बोला है कि 16वां स्थान है, तो यहां तक 16 हो गए। क्या हो गया, 16 हो गया, बात कंफर्म, 16 तो ये हो गए, प्लस में इसका इधर से 18वां स्थान है, यहां पर 18वां स्थान है, यहां पर होता 17वां, यहां पर है 16वां स्थान, तो इसके इधर कितने व्यक्ति बचे हुए हैं, क्योंकि इसको तो हमने काउंट कर लिया, इसके इधर बैठे हैं 15 व्यक्ति, क्योंकि 16वां स्थान है तो इधर कितने होंगे, 15 ही तो होंगे, तो 15 ये है, तो इसमें जोड़ोगे 15 तो 16 15 क्या हो जाएगा, 31, यानी 31। 31 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बात कंफर्म होगी, आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अधिकतम पूछेगा तब कैसे करना है, न्यूनतम पूछेगा तब कैसे करना है। अब चलो अगली टाइप पे, और ये टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में आती है। पहले ही आपको सारी चीजें बताते हुए चलता हूं मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वो टाइप है जो कभी कभार एग्जाम में आती है, जब एग्जामिनर स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करना चाहता है ना, तब ये इस टाइप को दिया जाता है, और ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है ना। आपके पेपर में आ गई तब क्या करेंगे, देखो क्या है कि एक पंक्ति में शाहरुख का बाएं से 20वां स्थान है, तो इधर से शाहरुख है और उसका कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। 20वें नंबर पर बैठ गया, कौन बैठ गया, हमारा शाहरुख बैठ गया। ठीक है, शाहरुख बैठ गया है। आगे देखो, अब शाहरुख को हमने बिठा दिया। आगे क्या है, दीपू का दाएं से 30वां स्थान है। अब जो दीपू है उसका यहां से और यहां पे कौन सा स्थान हो गया, ये उसका 30वां स्थान हो गया। ठीक है, दाएं से कौन सा स्थान हो गया, दीपू का 30वां स्थान हो गया। आगे देखो, आगे देखो, अब कुछ सोच रहे होगे ना, सर इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी हो सकता है, लेकिन आगे तो देखो, यदि पंक्ति में कुल 60 व्यक्ति हैं, अब बोल दिया गया पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में 60 व्यक्ति हैं, तो 60 व्यक्ति है, इसका इधर से 20वां है, उसका उधर से 30वां है, तो अलग अलग ही रहेंगे ना, एक साथ तो नहीं आएंगे, ये इधर तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर 50 से कम होता, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या बन रहा है। अब एक चीज सिखा देता हूं कि क्या कब इधर आएगा, अगर दोनों का जोड़ 50 से कम होता, अगर बोला जाता पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 50 से कम होती ना, तब ये इसके इधर आता, लेकिन 50 से ज्यादा है क्योंकि 60 बोला है, तो ये आपका इधर ही रहेगा। अब देखो ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में, ये तो कोई बात नहीं है, तो सिंपल सी चीज थी कि दोनों के ठीक बीच जया है,
अब क्या बोला है कि दोनों के ठीक बीच जया बैठी है, तो जो जया जी है वो यहां पर बैठेंगी तभी तो ठीक बीच में होंगी। लेकिन क्या वो बैठ सकती हैं? नहीं बैठ सकती। यही तो इसका ट्विस्ट था। क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि बोला है कि पंक्ति में 60 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हमने बैठा दिए। अब इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति आएंगे वो कितने आएंगे? इन दोनों के बीच में व्यक्ति आएंगे 10। सिर्फ 10 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और आपको एक बात पता है कि सम संख्या में बीच का नहीं होता, विषम संख्या में बीच का होता है। जैसे 3 होता तो 1 2 3 ये बीच का हो जाता, 5 होता तो ये बीच का हो जाता। लेकिन क्या आप 4 में से बीच का किसी को बैठा सकते हो? ये संख्या थोड़ी ना जोड़ दोगे, यहां पर व्यक्ति की बात हो रही है। नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते ना, बात समझ में आ गई? तो नहीं बिठा सकते, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्यों बोला था कि क्योंकि स्टूडेंट लगे रहते हैं कि हमारा गलत कैसे हो गया, इसी में लगे रहते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। और पेपर में टाइम वेस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, ये बात पता है ना? तो इसलिए क्वेश्चन आपको समझाना जरूरी था कि ऐसा नहीं पेपर में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कभी कभी इस ऑप्शन, ये ऑप्शन दे दिया जाता है ना, तो इस पे भी ध्यान दे लिया करो। ठीक है, बोला गया ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि बीच में बिठा ही नहीं सकते। तो जब बीच में बिठा नहीं सकते तो फिर आंसर नहीं निकल सकता, सॉल्यूशन हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन एक बात इससे क्वेश्चन तो सीख लिया, लेकिन एक छोटी सी बात और सीख गए होगे आप कि ये वाला कब पता करेंगे? अगर दोनों का जोड़ 50 आ रहा है, ठीक है, दोनों का जोड़ 50 आ रहा है और जो बोला गया है पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या, अगर वो ज्यादा है तो दोनों अलग अलग होंगे, कम है तो दोनों एक दूसरे में बैठ रहे होंगे, ये इधर आ रहा होता, कम होता तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो अगले पे चलते हैं। आशा करता हूं मजा आ रहा होगा सभी को। ठीक है, और 30 दिन 30 चैप्टर देखो, सारी चीजें सीख जाओगे, रीजनिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी और मैथ की भी। ठीक है, और मैथ का तो 30 नहीं 45 दिन चलने वाला है। आगे देखो क्या है, अगली टाइप आपका, और सारी की सारी टाइप है इंपॉर्टेंट ली है मैंने, कि 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमरता का स्थान ऊपर से 9वां है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि रैंकिंग है, क्रम है, तो जरूरी नहीं है कि लाइन आपकी ऐसे ही हो, लाइन आपकी ऐसे भी तो हो सकती है। स्कूल में जब प्रेयर होती थी तो हमारी लाइन ऐसे भी लग जाती थी। ठीक है, या कोई चीज को रखा जाता है, बुक्स को रखा जाता है तो वो इस तरीके से ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आप सभी को? तो बस इस तरीके से ही आप क्या करना है, जो बोला गया उसको देखते हैं कि 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमरता का स्थान ऊपर से 9वां है। तो ऊपर से 9वां, कुल कितने हैं? 56। कुल कितने हैं? 56 है, 56 है। और जो अमरता है उसका कौन सा है? ऊपर से 9वां, ऊपर से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 9वां हो जाएगा। बात को समझना, इसका स्थान 9वां है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने हैं? 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये बात कन्फर्म है। तो अब पूछा क्या है, तो उसका नीचे से स्थान क्या होगा? आपको बता दिया गया कुल पंक्ति में है 56 व्यक्ति और इसका ऊपर से 9वां स्थान है, तो इसका नीचे से कौन सा स्थान होगा ये बताओ। तो क्या करेंगे? 56 में से इसमें कितने व्यक्ति हैं उनको घटा देंगे हम, उनको घटा देंगे। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, तो माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा? 48। तो उसका कौन सा स्थान हो जाएगा? नीचे से 48वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 48वां स्थान। समझ में आया? कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 9 घटा देंगे। 9 नहीं घटाना, क्योंकि यहां से बैठी हुई है अमरता, नीचे से भी है और ऊपर से भी बैठी हुई है, तो आपको ये घटाना है ना कि उससे ऊपर कितने व्यक्ति हैं। और अगर ये घटा रहे हो तो आपको क्या करना है कि 56 माइनस 9 कर रहे हो तो प्लस में 1 कर देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 47 प्लस 1, फिर भी आपका 48 ही आना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो सभी को पता है कि यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं, तो 56 में से 8 घटा देंगे तो इसका स्थान आ जाएगा, कितना हो जाएगा वो? 48वां। ठीक है, और ये क्यों जोड़ा? क्योंकि यहां से हमने कुल 56 थे, उसमें से 9 माइनस किया, तो इसका स्थान भी तो घटा दिया। इसका स्थान हमें घटाना नहीं था, बताना था, तब हमने 1 जोड़ते हैं।
तो उस भाषा में समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो अगली टाइप। अगली टाइप क्या है कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है। शिखर से ही, शिखर का मतलब होता है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से 8वीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसकी 8वीं हो जाएगी शिखर से। ठीक है, ये शिखर होता है, शिखर का मतलब होता है टॉप, ठीक है, ऊपर से, नीचे से होता है बॉटम, और नीचे से 84वीं है। नीचे से कौन सी है, उसका यहां से यहां पर कौन सा है, 84वां है, 84वां स्थान। तो प्रतियोगिता में कुल कितने हैं, तो प्रतियोगिता में कुल कितने, आपको पता है कि ये 84, तो ये हो गया नीचे से, और इसके ऊपर कितने व्यक्ति हैं, प्लस में 7, तो कितना हो जाएगा, 91, 91 इसका आंसर हो जाएगा। कुल संख्या कितनी है, 91 है। ठीक है, और अगर वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, आपको पता है कि 84 इधर से और इसका 8 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ो 92, और माइनस में क्योंकि 2 बार गिन लिया इसको हमने, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक भी बोला गया 84 है, और यहां से यहां तक भी 8वीं, तो 2 बार गिन लिया ना, एक बार 8वीं में गिन लिया, एक बार 84वां में गिन लिया। एक आदमी एक बारी तो गिना जाएगा, कोई बैठा हुआ है वो एक बारी तो गिना जाएगा, तो इसलिए ऐसे जो करते हैं ना कि 84 प्लस 8 वो -1 कर देना, तो कितना आ जाएगा, 92 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 91 हो जाएगा। तो प्रतियोगिता में कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी 91। बात समझ में आ गई, सिंपल सा था ये तो। अगली टाइप ये देखो, ठीक है, ये वाली टाइप है कि राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिने ओर से 12वां है। क्या बोला गया, अब ध्यान से सुनना, ये है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही स्टार लगा के बता देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की जान होता है वो ये क्वेश्चन है। क्या है कि राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है, दाहिनी ओर से, क्योंकि दाहिनी होता है दायां, इधर से उसका कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है, ये उसको पता चल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखो क्या है, और बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से ये है आपका बाईं ओर, और इधर से उसका कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान है, ठीक है। तो लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाएं। अब आपको पहले पता होगा कि लाइन में कुल कितने लड़के हैं, तभी तो आप शामिल कर सकते हो लड़कों को। तो क्या करना है, क्योंकि आपको पता है इधर से इसका स्थान 12वां है, तो 12 तो ये हो गए, और इसके इधर कौन है, क्योंकि चौथा स्थान है तो 3 इधर है, तो कुल व्यक्ति हो गए 15। तो अगर हमसे ये पूछता कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या कुल कितने लड़के हैं, तो वो हो जाते 15। लेकिन हमें बताना है कि पंक्ति में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि लड़के 28 हो जाएं। करने कितने हैं, 28 करने हैं, 15 हमारे पास हैं, तो 28 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ गया आपका, 13। 13 लड़कों को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति में 28 लड़के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, थोड़ा सा अलग था बस ये, ठीक है, थोड़ा सा अलग था, बहुत ज्यादा अलग नहीं था, थोड़ा सा अलग था। ठीक है, जिस टाइप की बात कर रहा था वो आगे आएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां से आपको पता चला कि 12 है, इधर से चौथा स्थान है तो इसका मतलब 3 इधर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो गए, 15। या ऐसे भी करते हैं, 12 प्लस 4 16, और इसको 2 बार गिना गया है तो माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो लाइन में हो गए 15 लड़के, कुल करने 28 लड़के, तो 15 लड़के हमारे पास है, तो कितना चाहिए हमें, 13 लड़के चाहिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे तो अब अगले पे चलते हैं। ये था वो वाला क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये वाला है, ठीक है, कि एक पंक्ति में अमन को जब 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। पहले ही बता देता हूं, ये क्वेश्चन है वो एग्जाम की क्या होता है, जान होता है, ठीक है। और इसके बाद एक टाइप और आएगी, वो भी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इन दोनों टाइप को आप ध्यान से देखते रहना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, इतना तो है ना, लगा लोगे, टेंशन मत लो। कि एक पंक्ति में अमन को जब 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं से 16वें स्थान पर हो जाता है। बाएं से 16वें स्थान पर हो गया तो इसका मतलब यहां से यहां पर हो गया कौन सा, उसका 16वां स्थान।
ठीक है, बाएं से 16वां स्थान। लेकिन ये 16वां स्थान हुआ कब है? जब उसको क्या किया गया है, 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया है। 4 स्थान स्थानांतरित किया गया है, तो पहले कहां पे था वो? यहां पे था, और यहां से बाएं से कौन सा स्थान था उसका? 12वां था। तो 4 उसको दाएं सरकाया गया, तभी तो 16 हुआ। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि सरकाने से 16 हो गया, तो 4 सरका है तो 12 ही था पहले। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो, बात समझ में आ गई? आगे देखो अब क्या है। अमन की प्रारंभिक स्थिति से दाएं 8वें स्थान पर रेणु है। प्रारंभिक स्थिति से यानी प्रारंभ में जहां पर था, कौन कौन की बात की जा रही है? अमन की। जो अमन है वो स्टार्टिंग में कहां पे था? यहां पे था। ये बात समझ में आ गई? यहां पे था अमन, और उससे क्या है कि उससे दाएं और 8वें स्थान पर रेणु है। तो 4 स्थान ये हो गया, और 4 स्थान इधर होगा, तो 8वां स्थान हो जाएगा दाएं। और इधर कौन है? रेणु बैठी हुई है। तो हमारी रेणु जी है वो यहां पर बैठी हुई है। ठीक है, तो रेणु जी यहां पर बैठी हुई है, जिसका दाएं से 11वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जिसका दाएं से 11वां स्थान है। अब दाएं से 11वां स्थान है, तो यहां से शुरू करेंगे यहां पर, तो उसका कौन सा स्थान हो गया? 11वां स्थान हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो उसका दाएं से कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। पहले इसको फिर से समझा देता हूं, पहले इसको अच्छे से समझो, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। क्योंकि बोला क्या कि अमन को जब 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, तो बाएं से 16वां स्थान हो जाता है। तो अमन का यहां से बाएं से कौन सा स्थान हो गया? 16वां स्थान हो गया। ये बात समझ में आ गई? लेकिन कब हुआ है? जब उसको 4 स्थान दाएं सरकाया गया है। तो इसका मतलब अमन पहले कहां पर बैठा हुआ था? यहां पर बैठा हुआ था। 4 स्थान हो गया, इधर से 12वां स्थान। अब देखो आगे क्या है। तो अमन हमारी प्रारंभिक स्थिति से 8वें स्थान पर रेणु है। तो अमन की प्रारंभिक स्थिति ये है, और इससे 8वें स्थान पर रेणु है। कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर, और वो भी दाईं ओर। तो यहां से यहां तक 4 स्थान, यहां से यहां तक 4 स्थान और हो जाएगा। तो यहां पर कौन बैठ जाएगी? हमारी रेणु जी बैठ गई है। अब रेणु जी का क्या है कि दाएं से 11वां स्थान है, तो ये उनका 11वां स्थान है। तो आप बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपको बताना है। कोई हार्ड नहीं है, बता देंगे। क्योंकि जब हमें ये पता चल गया कि इधर से लेकर इधर तक कौन सा स्थान है उनका? 11वां स्थान है। ठीक है, 11वां स्थान है। तो 10 व्यक्ति इधर हैं आपके, ये बात पता है, सभी को 10 व्यक्ति है, तभी तो उनका 11वां स्थान है। और इसका कौन सा है? 8 स्थान है। तो 10 और 8 18 इधर से हो गया, और प्लस में ये 12वां स्थान इसका है, तो 12 ये हो गया। तो कितना हो गया? 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका? 30। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? इसमें 30 व्यक्ति हो जाएंगे। बात कंफर्म हुई? नहीं हुई तो फिर से बता देता हूं, टेंशन मत लो। क्योंकि आपको पता है कि इसका यहां से 11वां स्थान है, तो इसका मतलब इसके बीच में 10 व्यक्ति हैं। तो 10 व्यक्ति तो सबसे पहले ये हो गए हमारे प्लस में। अब इधर से और इधर का हमें पता है। इधर से इधर का क्यों पता है? क्योंकि बोला ही गया था कि 8 स्थान है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा स्थान है? 8 स्थान है। तो 8 व्यक्ति ये हो गए प्लस में। इधर से पता ही है कि 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका स्थान 12वां है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अगले पे। अगला देखो, अब ये थोड़ा इजी आ गया, टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा प्रेशर बना है ना, थोड़ा दिमाग पे उसको हल्का करते हैं, फिर दोबारा से प्रेशर डालेंगे। अच्छा क्वेश्चन देखे। क्या है कि गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट से ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है। ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है, उसका 9वां स्थान है। नीचे से उसका 38वां स्थान है। नीचे से उसका कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? क्या ईमानदारी से बताओ, जिस स्टूडेंट ने यहां तक क्लास देखी है, अब क्या मुझे इसका सॉल्यूशन करवाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता इसका सॉल्यूशन करवाने की आवश्यकता है। तो अगर मुझे आवश्यकता नहीं है सॉल्यूशन करवाने की, तो इसका आंसर आप सभी क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, आप सभी को क्या करना है? कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका क्या आंसर आपका यहां पर रहने वाला है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आलोक एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर है।
ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप और नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो जिसने यहां तक क्लास देखी है ना कंप्लीट देखो, ताकि वो 2 टाइप और समझ जाओ, फिर पेपर में कोई दिक्कत ना हो। बस आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, और टेलीग्राम पे जल्दी ही मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, जैसे क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आलोक एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर है। तो यहां से कौन से स्थान पर है? 24वां स्थान है। 24वां स्थान है, किसका है? और ये है हमारे आलोक जी। ठीक है, आलोक जी का हो गया यहां से 24वां स्थान। आगे देखो क्या है, परलोक पीछे से 26वें स्थान पर है। परलोक है वो इधर से क्या है? 26वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 26वां स्थान है उनका। और कौन है? परलोक जी बैठे हुए हैं, उनका 26वां स्थान है। आगे देखो क्या है, जो कि आलोक के ठीक बाएं बैठा है। आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जो कि आलोक के ठीक बाएं बैठा है। आलोक आपका यहां पर बैठा है, परलोक इसके ठीक बाएं कब बैठ सकता है? जब ये इधर होगा तभी तो इसके ठीक बाएं बैठेगा। तो इसका मतलब परलोक यहां पर नहीं बैठा हुआ, परलोक कहां पर बैठा हुआ है? आपका यहां पर बैठा हुआ है परलोक। ठीक है, यहां पर बैठा हुआ है। तो आपको बताना है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पिछले वाले में जो हमने किया था उसमें बोला गया था कि बीच में बैठा हुआ है, एक नया व्यक्ति जोड़ दिया जाता था, तीसरा व्यक्ति आता था। लेकिन इसमें दोनों व्यक्तियों को ही बोल दिया गया कि ये इसके बाएं बैठा है। तो आपको बताना है कि इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखो करते हैं, यहां से और यहां तक परलोक बैठा है, तो परलोक का कौन सा स्थान है? उसका कौन सा स्थान है? 26वां। तो 26 व्यक्ति तो ये हो गए, 26 व्यक्ति हो गए। प्लस में इसका यहां से 24वां स्थान था। ठीक है, इसका था 23वां स्थान। तो इसके इधर कितने व्यक्ति हैं? इसके इधर आपके कितने व्यक्ति हैं? क्योंकि हमने क्या किया, देखिए ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको यह पता है कि यहां से ये इधर बैठा हुआ है, तो इसका स्थान है 26वां। तो 26 तो ये हो गया। ठीक है, 26 ये हो गया। अब बोला है इसका स्थान है 23वां। ठीक है, तो इसके 23 इधर हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 4 9। तो इसका 39वां स्थान हो जाएगा। तो सॉरी, आपको यह बताना था कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें 39 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? बस सिंपल सी यही बात थी, और कुछ भी नहीं था इसमें, ये आंसर निकल गया। अब अगला क्वेश्चन है ना, इसको स्टार लगा के करो आप। ठीक है, इसको स्टार लगा के करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट टाइप है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, जब पेपर अच्छा बनता है ना, उस समय में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है। इसमें स्थानांतरण होता है, यानी बदले जाते हैं स्थान। देखोगे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बस क्लास जिसने देखी है ना उसको समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं देखी उसको तो आएगा नहीं। ठीक है, क्या कि एक पंक्ति में तन्नु का बाएं से 13वां है। बाएं से यानी इधर से उसका स्थान है 13वां। 13वां स्थान है, और किसका है? ये तन्नु जी का है। नाम लिखना बहुत जरूरी है, इसमें नाम लिखना बहुत जरूरी है, और ऊपर लिखना, नीचे आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो तन्नु जी है। आगे क्या है कि ऋतु का दाएं से 16वां स्थान है। तो जो ऋतु जी है उनका दाएं से 16वां स्थान है, यहां से यहां पर क्या हो जाएगा? उनका 16वां स्थान हो गया। बात समझ में आ गई? उनका क्या हो गया? यहां पे 16वां स्थान हो गया। अब आगे देखो क्या है, अपने स्थान, और ये किसका है? ऋतु जी का है। किसका है ये? ऋतु जी का है। अब क्या है कि अपने स्थान अदल बदल करने के बाद तन्नु का बाएं से 25वां स्थान हो जाता है। अब क्या हुआ? उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। तन्नु जी यहां पर बैठी थी, तो अब वो क्या आ गई? ऋतु जी की जगह पे आ गई, यहां पर आ गई। तो अब तन्नु जी यहां पर बैठी हुई है, यहां पर बैठ गई है। ठीक है, और ऋतु जी आपकी कहां पर आ गई? जो ऋतु जी है वो आपकी यहां पर आ गई है। ठीक है, ऋतु जी आपकी यहां पर बैठ गई है। अब देखो आगे क्या है, ऋतु जी अब आपकी यहां पर आ गई है। तो अब क्या करना है? तो आपको क्या बताना है? तो ऋतु का दाएं से कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बोलेगी उसको ध्यान से देखो कि स्थान बदलने के बाद तन्नु का बाएं से 25वां स्थान हो जाता है।
तन्नु अब आपकी कहां पर बैठी है? तन्नु जी आपकी यहां पर बैठी है और इनका क्या हो गया, बाएं से 25वां स्थान हो गया, यानी कि यहां से उसका स्थान कौन सा हो गया, 25वां। अब उसका स्थान है 25वां, ठीक है, 25वां। तो 25 आदमी इधर से हो गए 25, प्लस में इधर से उनका कौन सा स्थान था, 16वां, ठीक है, इधर से कौन सा स्थान था उसका, 16वां। तो क्या हो जाएगा, अब में इसमें पूछा क्या है हमसे, ठीक है, इसमें पूछा क्या है हमसे, तो ऋतु का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो ऋतु का दाएं से स्थान बताना है, जो ऋतु है, ठीक है। अब आपकी ऋतु जी यहां पर बैठी हुई है, उनका दाएं से स्थान बताओ, उनका दाएं से स्थान बताना है कि कौन सा होगा। अब आपको ये पता है कि ये इधर 25 है, इधर व्यक्ति 25 है, इसके इधर कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। लेकिन अब यहां पर आपका ऋतु जी का पूछा है, ऋतु जी आपकी यहां पर बैठी हुई है, तो ये स्थान कितना था, ये आपका ये 16 था, तो 16 तो ये हो गया, प्लस में सॉरी 25 में से 13वां स्थान ये था, तो 12 ये हो गए, तो 12 स्थान, तो कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गया? फिर से समझाता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। स्थान उन्होंने बदला है, पहले एक बार इनको रिमूव करते हैं सभी को, ताकि अच्छे समझ में आए। पहले तन्नु जी यहां पर बैठी थी, उसके बाद क्या बोला गया कि तन्नु यहां पर चली गई ऋतु के स्थान पर, और ऋतु आपकी आ गई यहां पर बैठ गई है ऋतु। अब बोला इसका स्थान बाएं से कौन सा है, 25वां है, तो बाएं से 25वां स्थान हो गया। तो इधर से कौन सा स्थान था, ये 16वां स्थान था, तो 16 व्यक्ति तो ये हो गए आपके, ठीक है, क्योंकि आपको बताना है कि ये इधर से कौन सा है, इधर से कौन सा है, तो 16 व्यक्ति तो ये हो गए। कुल इधर 25 व्यक्ति हैं, उसमें से ये है 13वां स्थान, तो इसके बीच में कितने व्यक्ति आ गए, 12 व्यक्ति, तो प्लस में 12, तो 16 12 कितना हो जाएगा, 28। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 28। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी टाइप के क्वेश्चन से हमने करवा दिए हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है, कि 30 दिन 30 चैप्टर हम सीखेंगे सबसे पहले, फिर से 30 दिन के बाद, एक बार सीखने के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता है समय है, तो 30 दिन 30 चैप्टर सीखेंगे, उसके बाद फिर शानदार प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे। डेली 7 बजे आपको एक क्लास मिल रही होगी, और 12 बजे मैथ की क्लास देखना मत भूलना, ठीक है, दोपहर 12 बजे मैथ की क्लास आएगी, उसको देखना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।